नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, कहते हैं कि हर सुबह एक नई हेडलाइन की तरह आती है जिसमें हमें ऐसी कहानियों को याद रखना है जो हमें इंसानियत पे भरोसा बढ़ाने को इंस्पायर करें, जो कुछ नया सीखने की हिम्मत दे और हमारी जिंदगियों में, हमारी सबकी जिंदगियों में उम्मीद को हमेशा कायम रखें। तो रिसेंटली हमने सेलिब्रेट किया था फादर्स डे, और फादर्स डे पर आई ने गिफ्ट तो दिया, साथ में उसने नेल पेंट किया। मुझे पता नहीं मुझे किस गलती की सजा ये दे रहा था, बट इसने पूरा आधा घंटा लगा के हम दोनों के हाथों में नेल पेंट किया। और ये करने के बाद हमने मनाया योगा डे। योगा डे पे योगा करने की पूरी कोशिश मैंने की, जो कि राही ने अनसक्सेसफुल भी कर दी, बट आई ट्राइड। उसके बाद राही को हम हर तरीके की मेहनत आजकल करवा रहे हैं, उसको मट्टी में छोड़ के मट्टी की सफाई करवाते हैं। उसके बाद वो सुबह उठ के डेली गाड़ी साफ करता है, इवन गाड़ी साफ करने वाले को हमने हटा दिया है। बट अच्छी बात है कि राही को पे नहीं करना पड़ता। और इस हफ्ते राही अपने नानी से मिलने भी गया था, तो वहां पे उसने अपनी बहन के साथ बहुत ज्यादा मस्ती की। वो कहते हैं ना कि बच्चे बच्चों में ही खुश रहते हैं, तो वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इतना ज्यादा ये लड़का खुश था और बाकी बच्चे भी इतने ज्यादा खुश थे ना कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब इनका तो वीकेंड वर्किंग डे में ही सेलिब्रेट हो गया था। खैर, उसके बाद इस हफ्ते और इस हफ्ते के पिछले हफ्ते भी सबसे ज्यादा आंधी तूफान बारिश हमें देखने को मिली, क्योंकि बारिश का महीना आ चुका है। और उसी बीच में हमने देखा कि हमारे सोसाइटी के लोगों ने, पूरे जेकेजी के लोगों ने कितनी प्यार से यहाँ खड़े होकर सारे लोगों को शरबत पिलाया और यहाँ पे खड़े होके ये अच्छा काम किया। और उसके बाद मैंने अपने लंबी लंबी जो मेरी जुल्फें थी, जो कि नीचे से पूरी खराब और डैमेज हो चुकी थी, उनको मैंने हटवा दिया। और फाइनली अब मेरे बाल कुछ ऐसे दिखते हैं, जो पहले बहुत ज्यादा अच्छे दिखते थे, बट क्या कर सकते हैं। दोस्तों, जिम के बारे में एक चीज बताना चाहती हूँ कि जिम जाना वो मेरी हॉबी है। मैं कोई अभी बिल्कुल, एक बात तो मैं सबको बता देना चाहती हूँ कि मैं अभी वेट लॉस पे काम नहीं कर रही हूँ। मेरी बॉडी में बहुत सारे इश्यूज है इस टाइम, जिनकी मैं मेडिसिन ले रही हूँ, फिजियो ले रही हूँ। तो जब मेरे वो सारे पेन खत्म हो जाएंगे, मैं ठीक हो जाऊंगी, तब मैं उस पर काम करूंगी। और जिम को लेके जो मेरा जुनून है, वो जो मुझे पहले से जानते हैं, वो उस बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जब तक वेट लॉस पे काम नहीं हो रहा है, तो जाइए बाहर, लोगों की हेल्प कीजिए, कुछ अच्छे काम कीजिए और खुश रहिए। अच्छे कामों से याद आया कि भाई मेरा बेटा तो बिल्कुल खाने पीने के मामले में बिल्कुल मेरे पे ही चला गया है, क्योंकि उसके ड्रामे इतने ज्यादा है ना कि मैं उसको कुछ ज्यादा कह भी नहीं पाती हूँ। भाई किस मुंह से बोलूं मैं उसे। मैंने भी सेम अपने माँ बाप को ऐसे ही परेशान किया था, तो वो भी मुझे ऐसे ही करता है। इसके बाद इवन मैं घर पे ट्राई करती हूँ कि मैं कुछ अच्छा बनाऊं, तो ये मैं टिक्की विक्की बनाती हूँ उसके लिए, प्रोटीन वाली, बट वो टच भी नहीं करता है। और दोस्तों, ये कुछ खाना है जो मैं खाती हूँ, मैं आपको अभी भी बता देना चाहती हूँ कि भाई मैं डाइटिंग वाइटिंग में बिलीव नहीं करती, क्योंकि मैं क्वालिटी खाना बहुत अच्छा खाती हूँ। मुझे पता है क्या खाना है, कितना खाना है, तो मैं उसी हिसाब से खाना खाती हूँ। मैं बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाती, मैं मीठा नहीं खाती। तो जो मेरा मोटापा है ना, दैट इज अ वेरी नेचुरल आफ्टर बेबी मोटापा। सो ये थोड़ा बीमारी की वजह से और ठीक हो जाएगा। और उसके बाद मैं प्रमोट करती हूँ फ्री में ओजी एप्लीकेशन को, क्योंकि यार इसके साथ मुझे जो कन्वीनियंस मिला ना, कि आप बहुत सारे ऑप्शन, जैसे आपको शू चाहिए, कपड़े चाहिए अपने बेबी के लिए, तो यू ऑर्डर इन वेरियस साइज, एंड जब वो लेके आएंगे आप अपना परफेक्ट साइज ले सकते हो ट्राई करा के, बाकी वो वापस लेके जाएंगे। तो 1 घंटे में डिलीवरी हो जाती है। आपको कहीं भी जाना है, 1 घंटे में आप ऑर्डर करो, आपको घर बैठे सही साइज के शू कपड़े मिल जाएंगे। तो ओजी इज फुल्ली रिकमेंडेड फ्रॉम माई एंड फाइनली हम उस शादी में पहुंच गए थे कि भाई जिसका था हमें बेसब्री से इंतजार, तुषार की शादी। यहाँ पहुंचते ही डांस फ्लोर को देखकर मेरा बेटा बिल्कुल वैसे ही एक्साइटेड था जैसे कि मैं होती थी हमेशा से। तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है किसी को कि ये मेरा बेटा है, क्योंकि इसको देख के कोई भी समझ जाएगा। और फाइनली यहाँ हो रही है दूल्हे राजा तुषार की एंट्री, और यहाँ पे हमारी दोस्त प्रीति जी खा रही हैं गोलगप्पे। और यहाँ पे हमने मजेदार टिक्की खाई, और खाना भी यहाँ पे बहुत ज्यादा टेस्टी था। ये देखिए, मैंने इनका जो भी खाना पीना सब रिकॉर्ड कर लिया, ताकि बाद में एक कह ना पाए कि मैंने ये नहीं खाया। आंधियां तूफान सारे आ चुके हैं, तुषार अभी तक नहीं आया। इसी की वेट हो रही है कि ये आए। और ये जो दोनों हैंडसम लड़के आप देख रहे हो ना, ये हम दोनों दोस्तों के ही हैं। और ये इनका वाला तो भाई कैसे नोवा निकल गया है, क्योंकि कोई लड़की इसने नहीं छोड़ी। no, 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 no.
खुशी देख रहे हो, उनकी खुशी देख रहे हो। उनकी शादी है और ये हम सारे लोग उनकी शादी के लिए एक्साइटेड है, हर कोई एक्साइटेड है। ये देखिए आप, ये लड़ रहे हैं कि फोन रखो भाई, तुषार को देखो, उनकी शादी है, उस पर फोकस करो। अगले दिन आके दोस्तों फिर वही जीवन का संघर्ष हो चुका था शुरू। और यार अभी मेरे को इतने दिन हो गए ना थेरेपी लेते लेते, बट स्टिल मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा है बस। उसके बाद देखिए इन दोनों भाई बहन की मस्ती। भारी है। हेलो करना, शेक हैंड करो। हाय गाइस, नो रुको जरा, सबर करो। और उसके बाद फाइनली अपने नए पीआर पैकेज को लेके मैं पहुंच गई सुधा और शशि के घर। तो हमने सोचा कि एक गेम भी हो जाएगा फ्राइडे नाइट में और थोड़ा सा पीआर प्रमोशन भी हम कर लेंगे। तो फाइनली हमने इस तरीके से वीडियो बनाया और बहुत सारा गेम खेला। पूरा हमें तो समझ भी नहीं आता करना क्या है, पूरा का पूरा गेम शशि ने ही हमें समझाया कि इसमें क्या करना है। और फाइनली उसमें से कुछ लूप होल्स निकाल के इन दोनों ने चीटिंग की, सुधा और राज ने, और हम हारते मतलब जीते जीते हार गए। और फिर हमने की बारिश में बहुत ज्यादा मस्ती, क्योंकि बारिश देखते ही हम सब झूम उठे। यार ये सारे बच्चे इतने क्यूट लग रहे थे ना बारिश में भीगने के बाद, मतलब इतने ज्यादा खुश थे यार। बच्चों को देख के ना याद आ जाता है वो बचपन। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है रेनी डे, तो हम जा रहे हैं आज। हेलो बोलो पहले सबको। हाय गाइस, तो हम कहाँ जा रहे हैं राई? हम जा रहे हैं फोन लेने। फाइनली हम रजनीश का फोन लेने के लिए जा रहे हैं। हमने ये तब फैसला कर लिया है, हमने सोच लिया अपने आप को और कर्जे में डालने के लिए। तो हम निकल चुके हैं। ये हमारे गार्ड भैया बैठे हैं, उनको हमने बाय बाय बोल दिया है। तो दोस्तों मौसम के जो हाल है ना वो बहुत ही सुहाने हैं, ये आप देख सकते हो। तो जब मौसम सुहाना तो क्यों करना बहाना, गाड़ी उठाना और कहीं ना कहीं निकल जाना। वाह वाह खुशी, वाह वाह, मतलब मजा ही आ गया। चलो हम पहुंच के आपको बताते हैं कि कैसा और कौन सा फोन लेने का हमने फैसला लिया है। भाई मौसम इतना प्यारा हो रहा था और संडे वाला दिन था, हमें बहुत सारे काम थे कि फोन भी लेना था, उसके बाद कहीं घूमने का प्लान भी करना था। आपको बताना मैं भूल गई थी, बल्कि दिखाना चाहती हूँ कि हमारा जैसे ही मेरी लाइफ में इतनी मुश्किल चल रही है ना इस चीज़ की, कि मतलब जिनकी बेबी गर्ल होता है वो तो ठीक है, बट बेबी बॉय में भी सेम इशू है कि जैसे ही मैं कोई लिपस्टिक कुछ भी उठाती हूँ ना वो बर्बाद हो जाता है। आप देखना चाहते हैं कैसे? तो देखिए। राही प्लीज मम्मा को वापस कर दो लिपस्टिक, प्लीज गिव इट टू मी प्लीज। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे सर क्या बात है। और हम पहुंच चुके थे क्रोमा स्टोर, क्योंकि हमें लेना था क्रोमा से नया फोन। और उससे पहले भाई बच्चे, अगर आप टॉडलर के साथ कहीं जा रहे हो और वो अपने टैंट्रम्स ना दिखाए ना, ये देखिए जमीन में ही लौट गया सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट पेस्ट्री ले। मतलब जितना ज्यादा मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है उतना ही ज्यादा इन चीजों का दीवाना है। इसको 3-3 दिन खाना मत दो, एक पेस्ट्री खिला दो 24 घंटे में एक बार, इसका बढ़िया चलता रहेगा सिस्टम, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये तब तक वहां लौटता रहा जब तक लिटरली मैंने इसको पेस्ट्री दिला नहीं दी। मतलब हर चीज में बच्चा लेट करवाता है। और फिर देखिए यहाँ पे इसने पेस्ट्री ले ली, उसको पूरा बैठ के इसने एंजॉय किया है क्रोमा में। और तभी मतलब इसको ये देख के हमने पकड़ाया है ना, तभी हम आगे के अपने प्रोसेस को फॉलो कर पाए हैं। फाइनली देखिए हमने फोन वोन यहाँ पे अपना बिलिंग करवा ली है, और भी चीजें हमने यहाँ पे देखी, बट जैसे कि आपको हमारी गरीबी के बारे में पता ही है तो ज्यादा कुछ हम खरीद तो नहीं सकते थे। बेटे ने उससे ज्यादा यहाँ मस्ती की है, क्योंकि सोफा देखते ही मेरा बेटा वहां लौटने लगता है। मतलब उसका एक ही काम है, सोफे और गद्दों से वो इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है जितने ज्यादा मैं फोन से। बट हम इतने ज्यादा गरीब हैं, हमारी गरीबी का आपको पता ही है। आप हमें फॉलो करोगे, थोड़ा सब्सक्राइबर हमारे बढ़वाओगे, हमारे पैसे वैसे आने लगेंगे, तो शायद हमारे पास इतने ज्यादा पैसे हो जाए, हम इस गरीबी से मुक्त हो जाएं दोस्तों, जिससे कि हम बहुत ज्यादा सोफे और गद्दे खरीद सके और फोन खरीद सके। तो फाइनली फोन वोन ले गए, हम लोग निकल गए थे अपने घर वापसी की तरफ। एक तो इस बच्चे को शॉर्ट से प्रॉब्लम है, ये शॉर्ट को खींच के पैंट बना रहे। तो गाइस फाइनली अब मैं रिवील कर रही हूँ न्यू फोन जो हम अभी लेके आए हैं।
Redmi का 15 Pro Plus। तो ये रहा नया फोन, दिखाओ दिखाओ ऊपर दिखाओ। अबे यार शिट, ये नहीं है, ये वो फोन है जिसकी वजह से हमें नया फोन लेना पड़ा। तो ये है नए फोन का लुक। सो इट इज हियर, सी गाइस, दिस इज द न्यू फोन। यार मुझे इसका सबसे मेन जो था ना, पहले दूसरा फोन ले रहे थे, फिर ये वाला लिया क्योंकि इसका ना ये बैक लेदर, वैसे तो ये बहुत पुराना डिजाइन हो गया है, मतलब कि ये मुझे याद है जब सैमसंग में एक बार लॉन्च किया था उन्होंने, मुझे मॉडल याद नहीं आ रहा, बट मैंने यूज किया है फोन जिसका बैक लेदर का होता था सैमसंग में। इट वाज अबाउट 2014 और 15 की बात है जब मैंने ऐसा फोन लिया था। वो सैमसंग का था, वाइट कलर का। तो फाइनली रेडमी ने अब उसे करीब 8, 9, 10 साल बाद उसको कॉपी कर लिया है। तो अब फाइनली हमने यार कर लिया है। इसके फीचर्स वगैरह आप गूगल कर लो, क्योंकि मैं कोई फ़ोन का रिव्यू देने तो बैठी नहीं हूँ, बट मुझे अच्छा लगा, बजट में है। सो और इसके साथ एक सरप्राइज है जो मैं भी थोड़ी देर में आपको रिवील करूँगी इसके साथ मुझे क्या मिला है। बात तो सही है। इसके साथ जो मुझे मिला है वो है ये वॉच। ये फाइनली यार मेरी पुरानी वॉच खराब हो गई थी, तो मेरे पास नई वॉच भी आ गई है। तो दिस इज रेडमी वॉच मोड इसका नाम है, और ये ब्लू कलर की है। तो अभी जल्दी में इसको अनकट करके पहनूंगी और मैं आपको। तो गाइस देखिए, मौसम का आनंद उठाते हुए हम लोग निकल चुके हैं फाइनली सुंदरवन के लिए। मैं बड़े देर से ट्राई कर रही थी कि मैं ब्लॉग थोड़ा स्टार्ट कर दूं अपना, पर ये जो आदमी आप देख रहे हो ना, ये करने ही नहीं दे रहा, मुझे ब्लॉग बनाने ही नहीं दे रहा, क्योंकि मेरा फोन ही नहीं छोड़ा है। गुंडा हो गया ये गुंडा। ये देखिए गुंडा, ये देखो गुंडा, ये देखो। इस गुंडे ने मुझे इतना लेट करा दिया मेरे ब्लॉग के लिए। तो फाइनली हम निकल चुके हैं एक बहुत अच्छे मौसम का आनंद उठाने के लिए, ठीक है। तो दिखाती हूँ आपको आज सुंदर नर्सरी वन। A few moments later. अगर एक एटर्निटी लेटर वाला भी मेरे पास मीम होता ना, मैं इसको वहां पे ऐड करती कि भाई 1 घंटे से हम उसी 5 मिनट्स मतलब बाकी है उधर ही एरिया में हम घूमे जा रहे हैं। इतना ट्रैफिक, उतना ही घटिया मैप, लेकिन फाइनली हम किसी तरह से जद्दोजहद करके पहुंच गए थे हम सुंदरवन। सुंदरवन की सबसे खास बात दोस्तों यही है कि वो सुंदर है, तो हम उसकी सुंदरता को पहले निहार रहे थे। आज के इस ब्लॉग में दोस्तों हम आपको ये नहीं बताएंगे कि सुंदरवन जाएं, ये करे वो करे, कैसे करे क्या नहीं, हम आपको बताएंगे कि सुंदरवन कैसे नहीं जाएं। ये आज का हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, क्योंकि हमारी ये ट्रिप काइंड ऑफ थोड़ी सी मतलब फ्लॉप और फनी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने पूरी तैयारी की ही नहीं। स्पेशली मैं खुद को ही बोलूंगी, मैंने पूरी तैयारी की ही नहीं। मैं इतना ज्यादा मैंने एक्सपेक्टेशन रखी थी वहां से, लेकिन एक ढेले का भी मैंने काम नहीं किया वहां पे। मैं गई ऐसे ही बिल्कुल हाथ हिलाती हुई, ना हमने कुछ अपना पिकनिक का सामान लिया, ना कोई मैट, ना कोई खाने पीने की चीजें, कुछ भी हम तैयारी से नहीं। हाँ, और ना ही बच्चों के लिए कोई टॉय वॉय लेके गए जिससे वो बिजी हो जाए। तो हम बस सारे मतलब दोनों के दोनों जो हमारे ग्रुप थे, कपल ग्रुप कह सकते हैं हम उसको, तो वो हम लोग अपना अपना बस बेबी को उठा के गोद में और घूमते रहे। ये आपको सुंदर सुंदर सी बत्तखें देखने को मिलेंगी। वही बात है कि सुंदर नर्सरी, सुंदर सब कुछ है, सुंदर यहाँ सब कुछ है। ये देख लो आप, सनसेट भी सुंदर है, एवरीथिंग इज सुंदर। बट आप ही तैयारी से नहीं आए हो तो क्या हो सकता है, कुछ नहीं कर सकते, आपकी गलती है ना भाई। no, 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 no. फिर किसी तरह 1000 किलोमीटर चलने के बाद, 2000 साल चलने के बाद हम पहुंचे यहाँ पे एक कैफे में, जो कि बहुत ही सुंदर था दिखने में। मतलब वही मैंने बोला, सुंदरता की कोई कमी नहीं है, बट भीड़, इतनी लंबी लाइन थी खाने के लिए। ऑब्वियसली संडे था, तो संडे वाले दिन और मौसम ऐसा दिखने में अच्छा लग रहा था, तो शायद ही दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा का कोई कोना कोई आदमी रह गया हो जो उस दिन सुंदरवन नहीं गया था। इतनी ज्यादा भीड़ थी, सब वहीं पहुंच गए थे। यार यहाँ पे मतलब मैं सुंदरता की कमी तो बोलूंगी नहीं, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे कैफे बने हैं, बट हमारी हालत, क्योंकि उस दिन मौसम ने हमें धोखा दे दिया था। मौसम दिखने में इतना सुंदर था, बहुत ज्यादा उमस थी वहां पे, बट फिर किसी तरह से हमने कुछ खाया भी नहीं, क्योंकि हमें लग रहा था बस निकलो यहाँ से जल्दी से, और हम थक चुके थे बहुत ज्यादा। फिर हम मैकडी गए, वहां पे जाके हमने कुछ खाया पिया, और फिर हम आ गए घर की तरफ। तो दोस्तों जब भी सुंदरवन जाए पूरी तैयारी के साथ जाए, मैं तो यही बोलूंगी। और अगले दिन फिर इतना प्यारा मौसम हो रहा था, मैं और वॉक के लिए निकल गए थे हम दोनों, बहुत ज्यादा मौसम को एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि बारिश में तो मतलब मेंढकों की तरह हम निकल आते हैं बाहर, क्योंकि हम इतने खुश रहते हैं। तो प्लीज इस व्लॉग को लाइक शेयर जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने थोड़े दोस्तों को सब्सक्राइब करवा दो, थोड़ा इधर शेयर कर दो, और बहुत सारा प्यार दो, बहुत सारे कमेंट करो, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे तभी मैं आगे और बढ़ पाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों, तब तक एंजॉय द मॉनसून एंड बाय बाय।